नाम से। आमीन, हालेलुया। कलाम खुदा में से निकालेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40 बाब, उसकी 30 और 31 आयत हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40 बाब, उसकी 30 से 31 तक हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है कि नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असरनो जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानिंद बाल और पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबों के लिए बाई से बरकत हो। आमीन। आज हम इस बात को बड़ा ध्यान से यहाँ से सीख कर जाएंगे और मेरा ईमान है कि आपका खुदा आप जो सबूर गाते हो कि वो तुझे उकाबों की मानिंद जोर बख्शेगा, और आज आप यहाँ से सीख कर जाओगे और ब्लेस होकर जाओगे और आज ये जोर लेकर जाओगे। आमीन। मेरा खुदा आपको जोर देगा अकाबों की तरह। हालेलुया। पर आज यहाँ पे आपको सीख कर जाना है कि अकाब ये जोर कैसे लेता है। अकाब की हड्डियों में, अकाब के परों में इतना जोर कहां से आ जाता है? ये नेचुरली तौर पर है या इसके पीछे कोई वजह है? हालेलुया। कलाम में लिखा है, आपको ध्यान से लिखा है कि नौजवान भी थक जाएंगे, और लिखा है वो मांदा हो जाएंगे और सुरमा बिल्कुल गिर जाएंगे। आपको ध्यान से समझना है, कलाम का खुदा जो है, कलाम में खुदा में लिखा है कि खुदा कह रहा है कि नौजवान थक जाएंगे। जितना मर्जी कोई नौजवान हो, जितना मर्जी कोई अपने आप को सूरमा समझता हो, लोग समझते हैं कि भाई मुझसे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है, जो मैं हूं ना वो मैं ही हूं। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि जो कुछ मेरे पास है ना वो किसी के पास नहीं है, जो जोर मेरे पास है ना, लेकिन एक दिन आता है उसका जोर जाता रहता है। जवानी एक दिन आती है और फिर दूसरे दिन चली जाती है। जवानी का एक टाइम होता है, लेकिन बाइबल का खुदा कहता है कि जवान थक जाएंगे। हालेलुया। जवान थक जाएंगे, जो अपने आप को जोरावर समझते हैं, जो अपने आप को बड़ा पहलवान समझते हैं, वो एक दिन उनका एक टाइम आएगा कि उनकी जवानी खत्म हो जाएगी, उनका जोर खत्म हो जाएगा। बाइबल का खुदा कहता है कि वो जितने जो अपने आप को सूरमा समझते हैं, जो अपने आप को बड़े दलेर समझते हैं, बाइबल का खुदा कह रहा है कि एक दिन वो सूरमा भी क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। हालेलुया। हमें समझ आ रही है कि बाइबल का खुदा कह रहा है कि जितने भी दुनिया में जोरावर है, जितने भी पावरफुल है, वो सब एक दिन उनका टाइम है, एक दिन उनका जोर खत्म हो जाएगा, एक दिन उनकी पावर खत्म हो जाएगी। लेकिन हालेलुया, आगे लिखा लेकिन, इसका मतलब कि जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है वो एक तरफ, और अब जो खुदा कह रहा है वो एक तरफ है। और खुदा जब लेकिन आ जाता है कि जो आपने पहले पढ़ा वो खत्म, अब आगे जो चलने वाला है वो सुनने वाली बात है। और वो सुनने वाली बात क्या है? आगे लिखा लेकिन खुदावंद का, ऊंचा बोलो, खुदावंद का इंतजार करने वाले। यहाँ पे बात उल्ट हो जाती है, यहाँ पे सारा जो पासा है वो पलट जाता है, जितनी बाजी है वो सब कुछ उल्ट हो जाती है। आपको ध्यान समझना, आपका खुदा कह रहा है लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल। हालेलुया। आपका खुदा कह रहा है बेशक तू जवानी से चला भी जाएगा, तेरी जवानी चली जाएगी, लेकिन अगर तू मेरा इंतजार करेगा तो मैं तेरी उन्हीं हड्डियों में जोर बख्शूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको ध्यान समझना, लिखना आगे लिखा है कि वो अकाबों की मानिंद। हालेलुया। बाइबल का खुदा कह रहा है मैं तुझे अकाबों की मानिंद तुझे जोर दूंगा। और आगे लिखा है, और खुदा फरमाता है कि तेरे पार जो होंगे तू उनसे उड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब तू उकाब की मानिंद होगा तो तू उकाब की तरह अपने परों को फैलाएगा और तू उड़ना शुरू करेगा। हालेलुया। अब आपको ध्यान समझना, खुदा औकाब की मानिंद क्यों मुझे और आपको कहता है? एक औकाब 70 साल का हो सकता है,
एक उकाब की उम्र कितनी होती है? 70 साल। पर आपको ध्यान समझना है, एक उकाब 40 साल का जब होता है तो वो उकाब बूढ़ा हो जाता है। एक उकाब कितने साल का होता है? 70 साल उसकी उम्र है, लेकिन 40 साल में वो आपको ध्यान समझना है, एक उकाब की उम्र 70 वर्ष उम्र है। इसको पीछे ले जाओ यार, इसको पीछे ले जाओ, जल्दी जल्दी उठ। आपको ध्यान समझना है, एक उकाब 70 वर्ष का उकाब है, उसकी उम्र पूरी 70 वर्ष की है, लेकिन आपको ध्यान समझना है कि जब वो 40 वर्ष का होता है तब वो उकाब बूढ़ा हो जाता है। लेकिन अब वो अगले 30 साल वो कैसे गुजारेगा? उसको कौन खाना देगा? उकाब कभी भी याद रखना कि उकाब कभी भी किसी का शिकार किया हुआ उकाब शिकार खाता नहीं है, और किसी के निवाले उकाब नहीं खाता। उकाब वो परिंदा है जो अपने हाथों से, अपने जोर से, अपनी ताकत से अपने शिकार को खुद शिकार करके खाता है। उकाब की ये खासियत है। और कभी भी किसी मुर्दा जानवर को नहीं खाता। उकाब ऐसे जानवर को खाता है जो अपने हाथों से और जिंदा जानवर हो। हालेलुया। वो परिंदा भी हो सकता है, वो सांप भी हो सकता है, और जो उकाब का जो फेवरेट उसकी डिश है वो क्या है? वो सांप है। और आपको ध्यान समझना है कि उकाब सांप का दुश्मन है और सांप उकाब, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। आपको ध्यान समझना है कि मैं आज आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूं कि उकाब किस तरह से आपको ध्यान समझना है कि एक उकाब इतने सालों का होता है और कैसे वो 40 वर्ष का जब वो बूढ़ा है, अब वो अगले 30 साल कैसे गुजारेगा। और इन 40 सालों में जब वो 40 वर्ष का होता है तब उसकी जो चूंच होती है जिससे वो अपनी खुराक को खाता है, उसकी चूंच काम करना बंद कर देती है। उसके जो पर होते हैं वो अंदर बाजू की तरफ मुड़ जाते हैं, और इसके जो पर होते हैं ये काम नहीं करते, ये बहुत बुलंदी तक, ये बहुत ज्यादा उड़ नहीं सकता। और जिसके जो इसके पंजे होते हैं उनसे मजबूती के साथ चीजों को पकड़, लेकिन फिर भी ये अगले 30 साल कैसे गुजारेगा, ये आज आपको ध्यान समझना। कुछ तो ऐसा होगा कि जिस तरह से ये अगले 30 वर्ष गुजारता है। और आज आपको भी ध्यान समझना है कि हम चाहते हैं कि हम जोरावर हो, हम चाहते हैं कि हम पावरफुल हो, हम ब्लेसफुल हो, हम मजबूत हो। मुझे लगता है कि जब हम 40 वर्ष के होते हैं ना, हम मसीह लोग, तब हमें अक्ल आती है। हम मसीहों को बड़ी मुश्किल से 40 वर्ष में जाके ये बात समझ में आती है कि मैं एक शख्स हूं और मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूं। ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने पाकिस्तान में घूमकर मुझे ये समझ आई है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है ना, उसे 40 वर्ष में जाके समझ आती है कि उनकी करना है। लेकिन उकाब को 40 वर्ष का वो बूढ़ा हो जाता है, और 40 वर्ष में उसके हाथ पैर सही से काम, उसके कोई भी कंफर्टेबल उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से वो जवानी में काम करता है। लेकिन उकाब एक दिन फैसला करता है। फिर अब उकाब के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो उकाब को कोई जानवर खा जाए, उसका दुश्मन सांप खा जाए, या उकाब एक फैसला करेगा, और ये फैसला 5 महीनों का फैसला होगा। और ये बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल फैसला होता है। अब उकाब की मर्जी है कि या तो वो अपने आप को मरने के लिए छोड़ दे, या तो वो 2-4 दिनों में या 2-4 महीनों में उकाब मर जाएगा, या उकाब 5 महीने के लिए अपने आप को अपनी सारी दुनिया से अलग कर ले। ये उकाब के हाथ में है। अब वो 5 महीने उकाब करेगा क्या? उकाब अपने आप को 5 महीने के लिए किसी ऐसी जगह ले जाएगा जो बहुत ही ऊंची हो और जहां पे किसी का आना जाना ना हो। वहां पे उकाब जाकर अपने आप को, अपनी चूंच को जोर जोर से पत्थर के साथ मारेगा, इतनी जोर से मारेगा, इतनी तब तक वो मारता रहेगा जब तक कि उसकी चूंच टूट न जाए। इतने जोर से मारता रहेगा, और कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद एक टाइम आएगा कि उसी उकाब की अपनी जो जवानी वाली जो चूंच होती है वो फिर से उसके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगी।
और जब वो पूरी हो जाएगी और अपनी उसी चोंच से वो अपने नाखून उखाड़ देगा और फिर अपने परों को उखाड़ देगा और फिर दोबारा से उसके पर उगेंगे, फिर दोबारा से उसके नाखून निकलेंगे और ये प्रोसीजर पूरे 5 महीने तक चलेगा। और इन 5 महीनों में ना तो अकाब कुछ खाएगा ना अकाब कुछ पिएगा और ये 5 महीने भूखा प्यासा पहाड़ों में और असियत के साथ ये जिंदगी गुजारेगा। लेकिन उसे पता है कि इन 5 महीनों में मैं मरूंगा नहीं, इन 5 महीनों में मुझे असियत तो मिलेगी, मुझे दुख तो मिलेगा, मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मुझे पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगले 30 साल जो मैं गुजारने वाला हूं वो कोई भी नहीं गुजारेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वहां से अपनी नई चूस ने पंजे लेकर जब वो वहां से निकलेगा तो फिर वो वैसा का वैसा ही होगा जैसे वो जवानी में उठता था, जैसे वो जवानी में शिकार करता था, सेम वैसा सब कुछ होगा, कोई फर्क नहीं होगा, वो पहले की तरह जवान होगा। हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूं कि हमें भी खुदा ने कहा है कि मैं तुझे अकाबों की तरह क्या दूंगा, जोर दूंगा, मैं तुझे अकाबों की तरह जोर बख्शूंगा, कुव्वत बख्शूंगा। पर पहले खुदा ने कहा लेकिन, हालेलुया, अकाबों की तरह जोर खुदा जरूर देगा, लेकिन लिखा है कि लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वालों को मिलेगा। हालेलुया। आप अकाब तो बनना चाहते हैं, खुदा ने अकाब का कहा है, अकाब के बच्चे का नहीं कहा, ये याद रखना, ये भी आपको ध्यान से सुनना है। बाइबल में लिखा है कि वो अकाबों की मानिंद तुझे जोर बख्शेगा, इतनी कुव्वत बख्शेगा। अकाब के बच्चे का नहीं लिखा, अकाब का लिखा है, क्योंकि अकाब का जो बच्चा होता है उसे उड़ना नहीं आता भाई। हालेलुया। उसे शिकार करना नहीं आता, क्योंकि अकाब के बच्चे बड़ी बुलंदी पर रहते हैं और इतनी बुलंदी पर रहते हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ बड़ी मुश्किल से सांप जाते हैं। और मेरा और आपका दुश्मन कौन है? मेरा और आपका दुश्मन कौन है? सांप हमारा दुश्मन है, मतलब इब्लीस। अब देखो खुदा क्यों जानबूझकर हमारे लिए ऐसा प्लान बना है, क्योंकि अब खुदा ने मुझे किससे तशबीह दी है? अकाब से। आपको किससे तशबीह दी है? अकाब से। लेकिन हमारा दुश्मन कौन है? सांप। अकाब का दुश्मन कौन है? सांप। इसका मतलब कि हम और एक दूसरे को बोलो तुम अकाब की माने दो, आप अकाब की माने दो, आप सारे अकाब की माने दो। हालेलुया। और आपका दुश्मन कौन है? सांप आपका दुश्मन है। आप उससे बी केयरफुल, आपको उससे एहतियात से रहना है। लेकिन अब आपको अपने बच्चों को ट्रेन भी करना है, आपने अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। आपने अपने बच्चों को, अकाब अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता है और ये ट्रेनिंग बड़ी सख्त है, इंतहाई कठिन, इंतहाई मुश्किल है। आज मैं आपको एक बात सिखा दूं कि आप कुछ भी कंफर्टेबल में रह के कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो ना, मैं आपको जो गाने वाले और बजाने वाले हो ना, मैं आपको एक सलाह देता हूं। अपनी चर्च के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, गाने वालों और बजाने वालों को आपको मैं एक सलाह देता हूं। ये ऑर्डर नहीं है, ये सलाह देता हूं। अगर तुम लोग चाहते हो कि कोई इस पूरी दुनिया में तुम मशहूर हो जाओ, इस पूरे पाकिस्तान में तुम मशहूर हो जाओ, तो कंफर्टेबल में रह के कुछ नहीं कर सकते। आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। लिखा है कि औकाब, अगर मेरी ये डिजायर है कि तुम सिर्फ सीखो नहीं, बल्कि एक ऐसे लेवल पे चले जाओ कि दूसरी चर्चिस से आकर, इस मुल्क पर से लोग आकर आपसे सीख कर जाएं और आपसे डिसीजन लेकर जाएं। मैं इस लेवल पे तुम्हें देखना चाहता हूं। पर अगर तुम लोगों ने सख्त फैसले ना लिए तो ये कभी नहीं होगा। फिर तुम्हें जाना पड़ेगा लोगों के पास। फिर लोग, जब एक दिन आने वाला है, ये आज या कल या परसों, जब हमारे पास अच्छे वसाइल हो जाएंगे, तो तुम यहाँ पे सामने होकर गाओगे और इंटरनेट पे दुनिया देखेगी, और फिर लोग तुम पे, मैं कहना नहीं चाहता क्या कहेंगे, फिर लोग तुम पे क्या कहेंगे? आप सब अंडरस्टैंड करो, गाने वाले और बजाने वालों को लोग दुनिया देखेगी,
सिर्फ मुल्क भर में नहीं लोग देखेंगे, और ये जो मैं आज मैसेज दे रहा हूं, इसको सिर्फ आप नहीं सुन रहे हो, इसको दुनिया भर में लोग सुन रहे हैं। और मेरा मैसेज में अगर गड़बड़ होगी ना तो लोग, आप समझ रहे हैं, ये सेम सिचुएशन सबके साथ है और लोग आपको देखेंगे। हालेलुया। हम समझ रहे हैं आपको कठिन मेहनत करनी है, और अकाब अपने बच्चों को ट्रेन करती है। और ये कौन करती है? एक माता अकाब अपने बच्चों को ट्रेन करती है। इतनी सर्दी होने के बावजूद मेरी बेटी, मेरा बेटा, बेशक उनकी एज थोड़ी है, पर वो फुल नाइट प्रेयर में यहाँ पे हमारे साथ होते हैं। यहाँ पे इस चर्च में, यहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि यहाँ पे प्रेयर भी होती है रात को, हफ्ते को। लेकिन मेरे बच्चे जो छोटे छोटे हैं, मैं उनको लेके आता हूँ। बेशक यहाँ पे वो खराटे मार के सोते हैं, पर होते किधर हैं? मैं आज लेकर आता हूँ, ये आने वाले 1-2 साल में ये खराटे बंद हो जाएंगे, फिर वो बैठेंगे, फिर 1-2 साल में वो चिल्ला चिल्ला के दुआ भी करेंगे। हालेलुया। आपको ट्रेनिंग अपने बच्चों को देनी है। अपने बच्चों को कोई बाहर से आके, कोई फरिश्ता आके या कोई आके आपके बच्चों को कोई सिखाने वाला नहीं है। लोग आपके बच्चों को कुछ बुरा ही सिखाएंगे, अच्छा नहीं सिखाने वाले। इसलिए ये जिम्मेदारी हम सब की है, हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊं। एक माता के, एक औकाब के बच्चों को सांप आके नहीं सिखाता, बल्कि औकाब खुद अपने बच्चों को खुराक ला के देती है। उसे पता होता है कि इसको खाना क्या देना है और इसे सिखाना क्या है। और एक दिन आता है जब उसके पर निकल आते हैं। अब उस औकाब को उड़ना तो नहीं आता, लेकिन माँ को पता है, उसके बाप को पता है कि ये उड़ सकता है। उसे पता होता है कि अब ये मेरा बच्चा उड़ना सीख सकता है। और कोई 1-2 किलोमीटर की बात नहीं है, हजारों किलोमीटर औकाब अपने बच्चों को बुलंदी पे ले जाती है, और वहां से वो दोनों साथ उसे लेके जाते हैं और वहां से उसे नीचे फेंक देते हैं। अब वो बच्चा जिसने जो इतनी बुलंदी पे कभी गया ही नहीं, उसने इतनी बुलंदी देखी नहीं कभी। आप अपने घर की छत पे चले जाओ तो वो 10 फुट या 11 फुट होगी, इससे ऊंची नहीं होगी। लेकिन आप अपने उसी छोटे से बच्चे को आप 100 फुट की बुलंदी पे ले जाओ या 200 फुट की बुलंदी पे ले जाओ और नीचे उसे दिखाओ और उसकी टांगों से पकड़कर उसे ऐसे नीचे करो, आपके बच्चे की हालत क्या होगी? हम समझ रहे हैं ना? और ये वाला यही प्रोसीजर वो कौन कर रही है? अकाब अपने बच्चे के साथ कर रही है। हजारों किलोमीटर ऊपर से वो अपने बच्चे को नीचे छोड़ देती है, लेकिन वो रहती साथ साथ ही है। बस वो जा रहा है और वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर। उसे पता नहीं है कि हो क्या रहा है, लेकिन माँ जानती है कि बच्चा तकलीफ में है, वो दुख में है, वो मुसीबत में है। उसके सांस हो सकता है कि ऊपर नीचे होते हो, लेकिन माँ को इससे मतलब नहीं है। उसे पता है सांस ऊपर नीचे होते हैं तो होने दो, ये सीख रहे हैं। हालेलुया। इसी प्रोसीजर के बीच में जब वो जमीन के बिल्कुल नीचे आता है, माँ अपने पर फैलाती है और उसे अपने परों पर बिठाती है और फिर ऊपर। हालेलुया। ना इन ठंड ना लग जी, है ना? ये हम कर रहे हैं, ना इन कल ठंड लग जाएगी। तुसी तो जहां ये तो छोटा जा बच्चा है, हम समझ रहे हैं ना? ये हम अपने बच्चों को, आप देख लो एक क्रिश्चियन बच्चा जब तक वो 17-18 साल का होता है तब वो दुकान पे जाना शुरू करता है, और अपने इर्द गिर्द देख लो जिनके लाल लाल रंग है, पैरों में जूते नहीं है, हो सकता है उनकी शायद एक निक्कर भी ना हो। आप बात समझिए। हमारे मुल्क में, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, ये हमारे मुल्क में एक ऐसी कौम रहती है, ये पठान कौम। उनके बच्चे देख लो, सर्दियों गर्मियों उनके बच्चे सुबह सुबह कचरा उठाने जाते हैं, और वो कचरा चुनते हैं, उसको चुनकर अपने घर का बंदोबस्त करते हैं। उनको पहले से ट्रेन किया जाता है, और बाद में वही बच्चा जब जवान होता है तो किसी न किसी
कारोबार में होता है, एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा होता है, और हमारे बच्चे उसी की किसी फैक्ट्री में कुछ काम काज कर रहे होते हैं। क्योंकि जिसको मैंने कहा है, आपने कहा नाना इन्हें ठंड लग जाएगी, उसके बच्चे को ठंड नहीं लगी, लेकिन आज उसी का बच्चा हीटर पे बैठा हुआ है। उसके वो बड़ी बड़ी जदीद कंपनी के इन्वर्टर एसी उसके रूम में लगे हुए हैं, लेकिन हम अब आज उसको आपने सर्दी नहीं ना लगने दी, आज वही बच्चा सारी जिंदगी सर्दी में घूमेगा। हम समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आपको आपको अपने बच्चों को ट्रेन करना है भाई। ये जिम्मेदारी है हमारी। खुदा तो कह रहे हैं कि मैं तुझे क्या दूंगा, अकाबों की तरह जोर बख्शूंगा। पर अकाब के बच्चे को नहीं कहा। और मुझे लगता है कि हम अब भी बच्चों की तरह हैं। आपका बच्चा जब बातें करता है तो वो किस तरह से बातें, कितनी बातें करता है? वो तहता भी करता है कि नहीं करता? क्योंकि आपका जो वो बच्चा वो छोटा है, वो थोथली बातें कब तक करेगा और कब तक वो अच्छा लगेगा? 1 साल, 2 साल, 6 साल तक वो आपका बच्चा थोथली बातें अच्छा कर लगेगा, है ना ऐसा? लेकिन जो ही वो 7-8 साल का होगा, वही बच्चा अगर थत्ती बातें करे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, सही लगेगा? अगर 15 साल का बच्चा, 18 साल का, 20 साल का बच्चा थत्ती बातें करे और तोतली बातें करे, करे, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अब वो उकाब जवान हो चुका है, अब उस उकाब को उड़ना चाहिए, अब उस उकाब को खुद से अपना शिकार ढूंढना चाहिए। अब उसका बाप, उसकी मां उसके लिए शिकार नहीं लेकर आएगा। लेकिन लिखा है कि मुझे जोर कहां से मिलेगा? बात ये सीखने वाली है। अब बात आ गई रूहानी बात। अब हम रूहानी, ये जहां तक तो हमने जिस्म के लिहाज से कुछ बातें थी जिनको हमने स्पिरिचुअल वे के साथ सीखा, लेकिन अब मुझे रूह में कैसे मजबूत होना है, अपनी रूह को कैसे औकात की तरह जोरावर बनाना है, ये बात सीखने वाली है कि मैं कैसे जोरावर बन सकता हूं। हालेलुया। आपको ध्यान से यहां से इस बात को अंडरस्टैंड करने हैं कि मैं औकाब हूं, और औकाब जो होता है वो जोरावर होता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदावंद का इंतजार, ऊंचा बोलो, खुदावंद का इंतजार करने वाले, खुदावंद का इंतजार करने वाले। अपनी बाइबल जरा उठाओ, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग लेकर आए। हालेलुया, काफी बेहतर है। हालेलुया। लेकिन इससे और बेहतर होना चाहिए। आमीन। अब आपको ध्यान से लिखा है कि लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले। कौन खुदावंद का इंतजार करता है? कौन खुदा के हुजूर बैठकर ये वेट करता है कि मेरा ये केस, मेरा मसला कब हल होगा? क्या हम खुदा का वेट करते ही नहीं? एक रूहानी शख्स को इस बात की समझ होनी चाहिए, एक क्रिश्चियन को, एक ईमानदार को। हाँ जी, आपको इस बात को ध्यान से समझना है कि आप खुदा के हुजूर हो, और जब खुदा के हुजूर जाते हो तो आपको ध्यान से इस बात को समझना है कि आप क्या वेट कर रहे हो खुदा का। यहां पे लिखा है कि खुदा किनको उकाबों की तरह जोर देगा? जो खुदा के हुजूर जाकर इंतजार करेंगे। आप कितनी देर इंतजार करते हो? या आपके पास एक लिस्ट होती है? हमारे पास एक लिस्ट होती है दुआ की, अच्छा है, होनी चाहिए, पर आपके पास सिर्फ लिस्ट नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक टाइम भी होना चाहिए कि आपने एक राशन लिखवा तो लिया है, अब आपको वेट करना है कि जिससे आपने राशन मांगा है अब वो देने के लिए एग्री भी है कि नहीं। आपको वो कितना राशन देता है ये उसकी मर्जी, पर क्या आप वेट करते हो? हमारे पास टाइम नहीं होता दुआ के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दुआ करते हैं, और शायद लोग ये समझते हैं कि ये वाला जो काम है ना, ये दुआ करना, ये सिर्फ और सिर्फ पादरियों का काम है और किसी का काम नहीं है। वो कर रहे हैं हमारे लिए दुआ,
बस ठीक है, हमारे मसले हल हो रहे हैं, बस ठीक है। हम बीमार होते हैं, पादरी साहब दुआ कर देते हैं, हम अच्छे हो जाते हैं। हमारा काम बंद होता है, वो दुआ करते हैं, काम ठीक हो जाता है। तो हमें क्या जरूरत है दुआ करने की? हमारे बच्चे थोड़े बच्चे खराब होते हैं, वो दुआ करते हैं, बच्चे ठीक हो जाते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है दुआ करने की, पादरी साहब है ना। पर लिखा फिर जोर किसको मिलेगा? उसी पादरी साहब को मिलेगा, आपको तो नहीं मिलने वाला। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो अकाबों की इमानत जोर उनको देगा जो खुदावंद के हुजूर इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। कितना वेट करते हो, कितना इंतजार करते हो, कितने घंटे खुदा की हजूरी में। हम पिछले दिनों इस जुमे को हमें क्लास में सीख रहे थे कि चर्च का इंतजाम करने वाले, चर्च का बंदोबस्त करने वाले इंतजामिया टीम कितने घंटे खुदा की हजूरी में दुआ करती थी, सारी रात। और इस यहां पे पूछ लो किसी इंतजामिया को कितने घंटे दुआ, कौन सोच ही बैठेगा, वो बड़ा हिसाब लगाएगा 15 मिनट। आप समझ रहे? वो बड़ा बड़ा खींच के ना, उसने बड़ी मुश्किल से कितने मिनट बताने हैं। और यहाँ पे गाने वाले से पूछ लो तो वो भी 15 मिनट ही दे सकते। और सांस बजाने वाले से पूछ लो तो वो भी आपको 15 मिनट ही बताएंगे। और इनकी डिजायर पूछ लो, इनकी ख्वाहिश पूछ लो तो ये कहेंगे मैं पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रूसर पे मैं गाना चाहता हूं, मैं बजाना भी चाहता हूं और मैं कलाम भी सुनाना चाहता हूं। मेरे समेत सारी ऐसे हो। हालेलुया। पर प्रेयर वेट नहीं है भाई, वेट ये डिफिकल्ट, ये बड़ी कठिन मुश्किल। आप सारी रात दुआ नहीं कर सकते, ये मुश्किल आपके लिए। हालेलुया। यीशु मसीह कितनी देर दुआ करते थे? कितनी देर? सारी रात दुआ करके यीशु मसीह आते थे। और दिन को जब आते थे ना तो ऐसे मुर्दे जिंदा होते थे। हालेलुया, हालेलुया। हम समझ रहे हैं पौलुस रसूल कितनी देर दुआ करते थे जी। और हम पिछले दिनों क्लास में सीख रहे थे, लगातार 3 साल एक शख्स पौलुस रसूल लगातार 3 साल दुआ करता रहा। सारी रात वो दुआ करता था और दिन को लोगों को कलाम सुनाता था। उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? कोई पौलुस रसूल कोई फरिश्ता नहीं था। हालेलुया। अगर पौलुस रसूल कर सकते हैं ना तो ये आपका पादरी भी कर सकते हैं और फिर आप भी कर सकते हो। आमीन। अगर उस टाइम के इंतजामिया, फिर लिखा उनके हाथों से बड़े अजीब अजीब, फिर खुदा जोर भी बख्शता है। हालेलुया। आपको 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 बड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। अकाबों की माने जोर तो चाहिए, पर अभी तक हम लगता है अकाब के बच्चे हैं, अकाब नहीं बने। हालेलुया। आपको जोर चाहिए भाई, तो आपको जोर चाहिए ना तो आपको वेट भी करना है खुदा की हुजूरी में। हालेलुया। आज मैं आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, मुझसे लिखवा लो, साइन करवा लो। जिस दिन आपने सारी रात दुआ करना शुरू कर दी ना, उस टाइम दुआ शुरू करना जब आपको आपके घर में जो वाच लगी होती है, जो घड़ी लगी होती है, जब उसकी आवाज आना शुरू होना, और जब उसकी आवाज आए तो दुआ शुरू कर देना, और जब उसकी आवाज बंद हो जाए तो दुआ बंद कर देना। मैं आपको लिख के साइन करके दे सकता हूं, आपके मसले नहीं रहेंगे। आमीन। आपके, मैंने कहा मसले नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जो कुछ आप खुदा से मांग रहे ना, वो आपको बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जितना टाइम खुदा ने मुकर्रर कर दिया वो उसी टाइम के बीच में हमको मिलने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा मैं आपको लिख के दे सकता, मेरे भाई, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। फुल नाइट जब घड़ी की आवाज आना शुरू हो और जब घड़ी की आवाज बंद हो जाए, ये टाइम होने चाहिए आपकी दुआ करने के। हालेलुया। और फिर दिन भर काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल है ना। पर अगर आपको अकाब बने ना तो फिर ये मुश्किल वक्त आपको झेलना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों जी, अकाब बनने के नहीं सबने? कितने लोग अकाब की तरह जोर चाहते हैं, पर फुल नाइट प्रेयर, उसके पीछे फुल नाइट प्रेयर पड़ी हुई है। हाँ,
उकाब को अगर बुढ़ापे से जवानी वापस आई ना, तो उकाब कितने महीने? 5 महीने कुछ खाया पिया नहीं है। अगर अकाब जिंदा रह सकता है ना, उसे कुछ नहीं हो रहा, तो हम भी सारी रात दुआ कर सकते, हम भी दिन भर काम पे जा सकते हैं, हम भी अपने काम कर सकते हैं। आपकी किसी बहन की शादी ब्याह तो सारी रात जाग लेते हैं ना, और सुबह फिर बारात में भी जाते हैं। किसी को नींद आती है? हालेलुया, है ना ऐसा? भाई आपका ये जो पादरी है ना, इस वीक पता नहीं कितनी रातें दुआ करके आया है। कोई किसी को नजर आ रहा है नींद आ रही है? हाँ, कोई अब्बासी आ रही है मुझे? हालेलुया। अगर मुझे कोई अब्बासी नहीं आई तो आपको भी नहीं आएगी। आमीन। अगर खुदा मुझे जोर बख्श रहा है तो खुदा आपको भी जोर बख्शेगा। आमीन। और बढ़ने, आपको आगे बढ़ने के लिए अब हमें बड़े होने की जरूरत है। असल में एक्चुअली में हम छोटे हैं मसीह में, हम मसीह में बच्चे हैं। हमें मसीह में बच्चे नहीं, बल्कि हमें मसीह में उकाब की तरह जोर हासिल करना है, और जोर हासिल करने के लिए आपको खुदा की हुजूरी में जाना पड़ेगा। आमीन, आमीन। कितने तैयार है खुदा की हुजूरी में जाने के लिए? मैं जानबूझ के आपके साथ ऐसा करो, ऊंचा करो हाथ। हालेलुया, सारे तैयार हैं। हालेलुया। अगर सब तैयार हैं तो खुदा वहां पे मौजूद होगा जब आप सारी रात खुदा की हुजूरी में पड़े होंगे। आमीन। एक शख्स मुझे याद आ गया जिसका नाम एली काहिन था। एली काहिन का एक शागिर्द था जिसका नाम, क्या नाम था? सैमुएल नबी। हालेलुया। सैमुएल नबी सारी रात मज़बा पर रहता था। किधर रहता था? किधर? हालेलुया। आपको सैमुएल की तरफ सारी रात मज़बा पर रहना। हालेलुया। अब आपको समझना है, आपको ये आपके हाथ में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बनी इस्राएल कौम को खुदा ने कितनी देर के लिए कहा था कि तुम गुलामी में रहोगे? 400 साल। कितने? 400 साल। लेकिन खरूज की किताब में पढ़ेंगे तो आपको 430 साल में वो मिस्र से निकले थे। 30 साल ऊपर क्यों हो गए? जबकि खुदा ने खुद कहा है, कहा खुदा ने हो, और वो ऐसा होना, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हो गया था। लेकिन पर आपको ध्यान समझना है, खुदा ने यहाँ पे भी मुझे कहा है कि मैं तुझे उकाबों की तरह, पर जोर मिले ना, जोर मिले ना, तो ये तो गलत बात है। खुदा कह रहा है फिर भी नहीं मिल रहा, लेकिन खुदा ने कंडीशन रखी है कि तुझे इंतजार करना पड़ेगा। कहाँ पे? खुदा की हुजूरी में। तो उन्होंने दुआ नहीं की थी, वो चिल्लाए नहीं थे। आपको भी खुदा ने एक टाइम पीरियड, आपके प्रॉब्लम, आपके मसलों का टाइम रख दिया है, एक फ्रेम बना दिया है कि आप 3 दिनों में, 3 महीनों में, 3 सालों में, अब आपकी मर्जी, उस बरकत को जो आपको 6 महीने में मिलनी है, उसको आप 6 साल भी कर सकते हो, 60 साल भी कर सकते हो। जितना लंबा करना ना कर लो। मैंने कहा जितना लंबा आप अपनी बरकतों को करना चाहते हो ना, आपके हाथ में है। पलूस रसूल जो था वो कितने दिन अंदर रहा था? 3 दिन अंदर रहा था। लेकिन लिखा है कि वो क्या कर रहा है? दुआ और रोजे में। दुआ और वो समझता था मेरा मसला जो है वो दुआ रोजे के बगैर हल। और उधर 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 क्या नाम था? हननिया को खुदा कह रहा है कि देख, क्या कह रहा है? देख मेरा बंदा पलूस क्या कर रहा है? देख सऊल दुआ कर रहा है। सऊल, और जा उस पे हाथ रख और वो पीना हो जाएगा। अब सऊल के हाथ में, यानी पलूस रसूल के हाथ में था कि वो 3 दिन को 3 महीने भी कर सकता था, 3 साल भी कर सकता था, और 30 साल भी कर सकता था। ना दुआ करता भाई, ना दुआ करता, ना रोजा रखता, लेकिन उसे इस बात की अंडरस्टैंडिंग थी, उसे इस बात की समझ थी। क्या आपको भी समझ है? मैंने समझाया तो वैसे है, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको भी समझ है? आप अपना केस कितना बड़ा करना चाहते हो, कितना लंबा आप अपना केस करना चाहते हो, आपके हाथ में। उनको 400 साल कहा था, इसके लिए 3 दिन थे, लेकिन उन्होंने 30
30 साल ऊपर कर दिए दुआ ना करके, खुदा के हुजूर ना चिल्ला के, खुदा के हुजूर खुदा की बंदगी ना करके अपना टाइम लंबा कर दिया। ये आपके हाथ में, आप कितना अपना टाइम लंबा करना चाहते हो, ये आपके हाथ में भाई। किसी ने आपके उस टाइम को बढ़ाना घटाना नहीं है, आपके कंट्रोल में कितने घंटे खुदा की हुजूरी में बैठते हो। हफ्ते में सिर्फ एक फुल नाइट, ईमानदारों के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूं, सिर्फ ईमानदारों के लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन जो लीडरशिप है वो ज्यादा नाइट प्रेयर करो, फुल नाइट, सारी रात 8 घंटे आपकी प्रेयर, हफ्ते में एक नाइट जो ना वो 8 घंटे की होनी चाहिए आपकी, और जबरदस्त आप देखोगे रिजल्ट, जबरदस्त मजा होगा आपकी जिंदगी में। आमीन। आप देखोगे आप अपनी लाइफ में अच्छी, आपको आपको मालूम पड़ेगा, और आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदारों की नजरें भी ना आपकी तरफ होंगी। आपको शायद समझ नहीं आई, मैंने कहा आपके रिश्तेदारों की भी नजरें आपके ऊपर होगी। क्या अनाइंटिंग है, क्या मस्त है भाई, हालेलुया। इर्द गिर्द की चर्चे आपके ऊपर नजरें करेंगी, आप लोगों की नजरों में एक तिनके की तरह आप चुभना शुरू हो जाओगे लोगों को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, और खुदा ने आपको औकात बनाकर भेजा हुआ है भाई। अपनी ट्रेनिंग पूरी करो, और जब आपकी माँ, आपका बाप आपको वहां से हजारों फुट बुलंदी पे नीचे छोड़े ना, तो रोना मत, उड़ने की कोशिश करना। हालेलुया। है बड़ा बोरिंग सा काम, बड़ा दुनिया में सबसे जो बोरिंग काम है ना, वो आपको शुरू में दुआएं लगेगी, लेकिन जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो टेस्ट है ना, वो इसी दुआ में है। हालेलुया। शुरू में ये बोरिंग हो सकता है क्योंकि आपको कुछ नजर आएगा नहीं, आप दुआ करें तो अच्छा ये भी एक मसला है कि इतने घंटे दुआ कैसे करेंगे, है ना भाई। ये भी वही मसला है कि 8 घंटे मंगना किए, बोलना किए, करना किए, कुछ नहीं आता आपको। हालेलुया आता है, सबको हालेलुया आता है, बस सारी रात हालेलुया कहते हैं, उन्हें पता है तुसी क्यों बैठे हो। हालेलुया भाई, उसको पता है। आप अपने पापा के पास जाते हो, मतलब जो बूढ़े भी आपके भी पापा ही होंगे, तो जब आप सोच के जाते हो मैंने पापा से ये मांगना है, मैं इन्हें ए गल्ला करनी है, मैं इन्हें को ए मांगना है, सोच के जाते हो या लिख के लेके जाते हो। आप समझ रहे? हम जब अपने बाप के पास जाते हैं, हम कोई प्लान नहीं बनाते, हमने कोई चिट्ठी नहीं होती, हमारे पास कोई पेपर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हम डायरेक्ट जाते हैं और डायरेक्ट जाके आ चाहिए अभी दो, फिर वेट कर रहे हैं की कितने। पहले तो हम जाके, मैं आपको बताता हूँ, हम अपने बाप के पास पहले मूड लेते हैं, है ना, मूड देखते हैं, मूड ठीक है नहीं है, वेट, मूड ठीक है तो बात कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब बड़ी अलग अलग से कंडीशन में हम खुदा के पास, अपने बाप के पास जाते हैं। कई दफा हम देखते हैं हमारा बाप बिल्कुल ठीक मूड में होता है, हम जाते ही बातें शुरू कर देते हैं, और बातों बातों में फिर अपना केस भी, है ना। और फिर एक टाइम आता है, फिर आपका बाप फिर वो देने के मूड में नहीं होता, फिर वो भी बातों में घुमाता बात को घुमा ही देता है ना ऐसा। और फिर आप भी भूल जाते हो और आप उठ के चले जाते, आपको पता नहीं है बातों में उसने घुमा दिया। फिर अगली दफा फिर मिलते हैं, फिर आपका बाप उस दिन बड़े मूड में होता है और देने के भी मूड में होता है, आपको मिल जाता है। सेम इसी तरह से आपको दुआ नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने बाप से क्या बातें करते हो, वो दिन हम हाँ जी यीशु मेरा आगे मसला है, मतलब सीधे से बातें करो। आप जरूरी एक बड़ी उर्दू में बड़े मतलब आप समझ रहे, हम बड़े कैजुअल बनाते हैं, जाते ही पता क्या करते हैं, खुदा कादर मुतलिक, खुदा आसमान और जमीन को खलीक करने वाले, जरूरी भी नहीं है, लेकिन जो भी लफ्ज इस्तेमाल करो इज्जत वाले, ऑनर वाले, बात समझ रहे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका बहुत बेहतरीन है, पर अगर आपको दुआ नहीं आती तो फिर कौन से अल्फाज इस्तेमाल करोगे, फिर कौन से लफ्ज इस्तेमाल करोगे। आप जैसे अपने बाप से बातें करते हो सेम ऐसे ही एजदी गल्ला करनी है। यीशु जी है ही मसला है, मैं ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ मैं फलाह कर गया, मैंने इज्जत नहीं मिली। बात समझ रहे, अपने ये मसले हल कर बताओ यीशु मसीह को। आप चर्च में गए हो तो खुदा मुझे वहां पे किसी अच्छी जगह पे खुदा जी रखो,
मैं भी थोड़े काम करा पंजाबी च यीशु नाल गल्लां करो, जो आसान लफ्जों में आप जिससे मतलब आपको बात करनी आनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ इसलिए पंजाबी में बता रहा हूं कि आप अच्छे से मतलब पंजाबी यीशु मसीह नाल गल्लां करो कि यीशु मेरा मुंडा ठीक नहीं है, ओदे 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 अक्ल च कोई गल पाओ, ओदा दिमाग ठीक होवे, वो पढ़दा नहीं है, उन्हें ठीक करो, पढ़ना शुरू करे, पंजाबी च यीशु नाल गल्लां करो। हालेलुया। तक तुसी उस ज़बान च जेड़ी ज़बान तुसी नॉर्मल हालत च गल्लां करदे हो, वो ज़बान इस्तेमाल करो। यीशु मेरे उत्थे पैसे फसे ने, वो पैसे नहीं निकल रहे, तुसी मेहरबानी करो, आप समझ रहे? आप कुछ अपने सारे मसले यीशु मसीह को बताओ, फिर वेट करो, फिर गीत गाओ, वर्शिप करो, हमदो सना करो। हालेलुया। हम समझ रहे आपको बड़े होने की जरूरत है, आप फुल नाइट गुजार सकते हो, अपने एक एक रिश्तेदार दुआ में लेकर आओ, उसका नाम लेके दुआ करो, अपने चर्च के मेंबर जितने लोगों को जानते हो उनका नाम लो, आपके जितने पादरी इस चर्च के जितने गाने वाले, बजाने वाले, सिक्योरिटी, इंतजामिया, जिसको जानते हो सबको खींच के दुआ में लेके आओ। आप एक घंटा लग देगा। हालेलुया। हो सकता है इस तरह से हो सकता है भाई। हम आप नाम ले सकते हो भाई, रजा के लिए दुआ कर सकते हो भाई, जिशान के लिए, भाई फलक के लिए, आप एक एक खादिम का नाम ले सकते हो। खुदावन इसको जोर दे, इसके हाथों पर जोर है, जब ये गाए, जब ये बजाए तो एक मसा हो, लोग ब्लेस हो, आप ये दुआ कर सकते हो भाई। हालेलुया। मैं आपको दुआ करना सिखा रहा हूं। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं आपको दुआ करना सिखा रहा हूं, आपको समझना है, यहां पे हम सीख सकते हैं। हालेलुया। अपने एक एक बच्चे का मसला बताओ खुदा को, अपना जो सर है ना, जो अपने बेटे के साथ जो खपाते रहते ना, वो नहीं ना सुधर रहा, आपने उसे समझाया नहीं समझा, आपने प्यार से समझाया नहीं समझा, आपने गुस्से से समझाया नहीं समझा, आपने उसको छितरोल भी किया है, लेकिन फिर भी वो ये सुन दो केस। हालेलुया। क्योंकि ये टाइम था जब वो छोटा सा था, तब समझाना था, लेकिन तब तो सीखा भाई सब छोटा है ना, अजय बढ़ाएगा भी समझेगा। आपके घर में जब खादिम आते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो बच्चा शरारतें करे ना, तो उसे एक दफा सही खींच के लगा दो, शरारतें कर रहा है तो, या बाद में लगा देना या उसी टाइम लगा दो। वो एक दफा, दो दफा, तीन दफा होगा बस, इसके बाद नहीं। और ऐसी सही करके उसे लगा दो, ताकि उसे मालूम हो कि जब दुआ होनी है, जब बंदगी हो, तो ये चर्च में भी इस तरह की हरकतें फिर नहीं करेगा। उसे पता है ये क्या हो रहा है, हमारे बच्चे क्या करें पता है, इनको कौन ट्रेनिंग देगा। पर हमने कि नहीं छोटे ना, अब भी पैसा बड़ा है ना तो समझेगा, बड़ा हो गया इन्हें कुछ भी नहीं समझना। अपने आपके छोटे किसी के बड़े देख लो, हम समझ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे छोटे हैं, ये बड़े होने के समझ लेंगे, जिसके बड़े हैं उसके समझ, उसके देख लो, क्योंकि उसने दो दफा मैंने लगाई अपने दोनों बच्चों को इधर ही चर्च में ठास करके, जितनी देर मीटिंग की तब तक वो रोते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्टिल बैठते हैं। मालूम है कि आइंदा के बाद वो बच्चों के साथ भी नहीं बैठते, उन्हें पता है बच्चों के साथ बैठेंगे तो क्या होगा। आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आपको ध्यान समझना, अभी मत लगाना, ये घर जाकर ट्रेनिंग करना। हालेलुया। ये घर में जब आपके खादिम आते हैं तो तब इनको उस वक्त उन्हें मालूम हो कि अब दुआ हो रही है। हालेलुया। मतलब जो बहुत छोटा साल 2 साल का, मुझे समझ है, उसकी मुझे समझ आती है, लेकिन जो 4 साल का है उसकी समझ नहीं आती मुझे, क्योंकि वो बात कर सकता है, वो बात को सुन सकता है, अब वो स्कूल जाने के काबिल है। हालेलुया। जो स्कूल जाता है और वो वहां पे आके दुआ में शरारत करता है ना, उसकी समझ नहीं आती मुझे। हालेलुया। हम स्पिरिचुअली तौर पे बड़े होने की जरूरत है, हमें, मुझे और आपको सबको बड़ा होना है। और बात फिर भी वही करूंगा कि आप सारी रात दुआ कर सकते हैं, अगर दुआ कर सकते हैं ना तो आपके मसले भी हल हो सकते हैं। हम तो आपके मसले के लिए दुआ करेंगे, मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो मसला दोबारा भी हो सकता है।
दोबारा इसलिए होगा क्योंकि आप दुआ नहीं करते। टाइम ही नहीं है भाई, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि कोई इतने घंटे हो सारी रात भाई साहब काम पे भी जाना है। पादी साहब भी काम पे जाते हैं। हालेलुया। हम भी सुबह 8 बजे आप भी कितना ड्यूटी पे जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। हम ऐसे ऐसे मशीन की तरह काम करें। सुबह उठ के काम पे जाते हैं, काम से वापस आते हैं, विजिट पे जाते हैं, विजिट से वापस आते हैं, तो रात को दुआ करते हैं। आप ही की तरह नजर आ रहे हैं। हालेलुया। अब आप ये नहीं कहें भाई भाई साहब आप तो पादरी हो इसलिए करो। भाई मैं आप ही की तरह मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं। हर चीज आपकी तरह है, खाने आपकी तरह है, आपकी तरह बेड सोफे सब कुछ उसी तरह से है। हमारे घर का माहौल भी उसी तरह है। जहां जिस नगर से पानी आता है जो पीते हो मैं भी वही पानी पीता हूं। हालेलुया। हम समझ रहे हैं। आपको दुआ करनी है, 2 घंटे की दुआ रखी है, उसमें जनाब नहीं आते। हाँ इधर यस, हाँ तो आमीन यस ये बहुत अच्छा लगता है, पर अमल हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। आमीन बहुत अच्छा लगता है, हालेलुया बहुत अच्छा लगता है। और जहां पे आंखें बंद करके ऐसे झूम झूम के दुआ करना ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप अपने रूम में भी ऐसा करते हैं? क्या आप यीशु मसीह ने जो बताया कि जा और कोठरी में जाकर दरवाजा बंद कर और वहां पे जाके दुआ कर, क्या आप ऐसा करते हैं? फिर आप कहते हैं मैं उन्होंने घर गया मैंने इज्जत नहीं मिली, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो पोशीदगी में क्या करेगा, दुआ करेगा, उसका रिजल्ट कहां पे मिलेगा? बाजार में। आप बाजार गए, आपको बाजार में, हम तो बाजार चीजें खरीदने जाते हैं, वहां पे लोग हमारी इज्जत करते हैं। हालेलुया। बिठा देते हैं, बैठो जी पादरी साहब, पहले चाय लेके आते हैं फिर हमें चीजें देते हैं। हालेलुया। और जितने की आप लेके आते ना उतने की हम भी उतने की लेके आते हैं, हो सकता है थोड़ी सस्ती हो। हालेलुया। क्योंकि पोशीदगी में यीशु मसीह के साथ क्या किया है? दुआ की है, टाइम गुजारा भाई। हालेलुया। मुझे अपनी दुआ पे फख्र नहीं है, मुझे फख्र अपने यीशु मसीह के साथ है कि जिसके साथ बैठ के मैंने वेट किया। और मैं अभी बैठे यहाँ पे ना मैं देख रहा था कि वेट क्या चीज होती है। मैंने यहाँ पे लिखा इंतजार क्या होता है। अकेला बंदा इंतजार कभी नहीं कर सकता, अकेला बंदा कभी भी इंतजार है, लेकिन वेट के लिए 2 बंदों का होना जरूरी है। असल जो आपको आज मैं बताना चाहता हूं, लेकिन आप जब भी इंतजार करते हो कितने लोग करते हो? एक करते ना। लेकिन इसका जो ओरिजिनल मतलब है, इसके लिए 2 लोगों का होना। ये देखो आपकी समझ से बाहर जा रहा है ना काम, है ना? या आ रहा है समझ में? आप जब भी इंतजार करते हो आप अकेले किसी का इंतजार करते हो, लेकिन इंतजार के लिए 2 लोगों का होना। एक वो जो इंतजार कर रहा है, एक वो जिसका इंतजार किया जा रहा है। हालेलुया। एक मैं जो इंतजार कर रहा हूं, एक वो जिसका मैं इंतजार, और वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। क्या इंतजार। और सबसे बुरी और सबसे मुश्किल काम वेट करना है किसी का, बार बार घड़ी अजी आया नहीं, भाई क्या थे अजी आ जाएंगे, पादरी साहब कह रहे सर आए नहीं। बार बार हम घड़ी को देखते हैं और आपके जो 5 मिनट है ना वो 5 घंटे हो जाते हैं। मतलब वो है 5 मिनट ही, लेकिन बार बार देखने से वो आपके 5 मिनट इतने लंबे हो जाते हैं ना। ओए होए। हालेलुया। हम समझ रहे हैं कि आपको खुदा की हुजूरी में जाके वेट करना है। हालेलुया। मेरा खुदा आपको वेट का रिजल्ट आपको बाजारों में देगा, गली मोहल्लों में देगा। आमीन। और आप देखना रोंगटे खड़े हो जाएंगे लोगों के, किस तरह से अनॉइंटिंग ऐसे बहना शुरू हो जाएगी आपके अंदर से। और मेरा ईमान है आप अपनी आंखों से इसी बदन के अंदर से अनॉइंटिंग बहती हुई नजर आएगी आपको। आमीन।
और आपको ये नजर आएगी, मेरा ईमान है कि आपको आने वाले टाइम में लोग आपको कहेंगे वाह भाई आपके पादरी के ऊपर क्या अनाइंटिंग है, क्या मसा, लोग आपको कहना शुरू कर देंगे। आमीन। आप सुनोगे यीशु मसीह के नाम से, ऐसा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम कुछ भी हो जाए, अगर अकाम 5 महीने कुछ खाए पिए बिना और सारी रात सारा दिन वो पहाड़ों पे अपने जख्मी बदन के साथ वहां पे बैठा हुआ है, अगर उसे कुछ नहीं हो सकता, अगर वो दोबारा जवानी हासिल कर सकता है, तो ये मसा हम भी हासिल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप बरकत पा चुके हो। आमीन। आइए खुदा के हुजूर खड़े हो जाएंगे हम। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे।